हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रैंडमली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। देखिए क्या बोला हुआ है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, tm प्लस n प्लस t m माइनस n इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस द mth टर्म, यानी कि 2 इंटू टी एम हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे टी एन के फॉर्मूले की बात करूँ या फिर ए एन की बात करूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ए प्लस एन कितना है, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एल एच एस साइड मैंने कंसीडर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड। ए और ए को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस, दोनों में ही क्या है, डी कॉमन है, तो मैं यहाँ से डी कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 प्लस m माइनस एन माइनस 1। यहाँ से कितना आ गया, 2a प्लस डी इंटू, अब देखिए n से n कैंसिल हो गया, m और m को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m, और -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2, 2a प्लस, अब देखिए दोनों में 2 आ रहा है तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2d इंटू m माइनस 1, पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताइए क्या मैं इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू टी रेज टू पावर m। तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर मैं कर लेता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। देखिए क्या बोला हुआ है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m इंटू टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, यानी कि n इंटू टी एन, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, यानी कि t m प्लस n इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। m तो रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, और वापस से am का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे n रहेगा एज इट इज़ और a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखिए क्या करते हैं, m से अंदर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, m इंटू ए प्लस डी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन डी से करेंगे मल्टीप्लाई, एन डी माइनस डी। अब मैं m से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो एम ए प्लस एम स्क्वायर इंटू डी माइनस डी एम इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर इंटू डी माइनस एन डी। तो मैं इन सभी को एक तरफ कर देता हूँ, एम ए प्लस एम स्क्वायर इंटू डी माइनस डी एम माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को मैं कंबाइंड करके लिख रहा हूँ, एम ए माइनस एन ए प्लस, और इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, एन डी माइनस डी एम। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा m माइनस एन प्लस, यहाँ से देखिए d कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से d कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस, और यहाँ से भी देखिए d कॉमन आ रहा है
तो मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचेगा n माइनस एम। स्टूडेंट यहाँ पर भी जीरो आएगा, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। a इंटू एम माइनस एन प्लस, अब देखिए दोनों में से d कॉमन आ रहा है तो मैं d ले लेता हूँ कॉमन। क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। a इंटू एम माइनस एन प्लस डी एज इट इज़, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या आएगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन प्लस एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे n माइनस एम है और यहाँ पे m माइनस एन है, तो मैं यहाँ से माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस एन बन जाएगा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, m माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, अब दोनों में से देखिए ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ से m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू वापस से कॉमन आ रहा है तो मैं m माइनस एन कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए होगा क्या, ये वैल्यू जो है वो उधर जाके जीरो बन जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए हमने कंडीशन वेरीफाई किया। अब चलते हैं देखिए इस वाले कंडीशन पे, हमें ये शो करना है कि टी एम प्लस एनथ टर्म जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। और वैसे आप बिल्कुल डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्या मैं इसको टी एम प्लस एन कह सकता हूँ, तो बिल्कुल कह सकता हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू जीरो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और देखिए इसका वैल्यू क्या है, जीरो गिवन है, तो देखिए हमने क्या कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया। तो ये जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है वो। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q, यानी कि उसने हमसे क्या कह दिया, TP जो है ना वो कह दिया उसने Q, और क्या कह दिया, Qth टर्म जो है ना वो P है, यानी कि TQ जो है वो उसने क्या कह दिया, P है। और हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, प्रूव दैट Rth टर्म इज़ P प्लस Q माइनस R। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर मैं TP की बात करूं तो क्या फार्मूला होगा, TP इज़ इक्वल टू A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू कितना गिवन है, Q। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एजूम कर लेता हूं। और TQ इज़ इक्वल टू P गिवन है, यानी कि A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू कितना गिवन है, P। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एजूम कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू क्यू, और a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू पी। एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, यहाँ माइनस इधर माइनस और इधर माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखिए दोनों में से d मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो d यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी। d आ गया कॉमन, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, q माइनस पी। देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, d इंटू पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी। डी इंटू पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, पी माइनस क्यू। इससे ये कैंसिल हो गया, डी इज़ इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। और ये देखिए ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या है, a प्लस पी -1 और d हमने कितना कैलकुलेट किया, -1, यहाँ -1 पुट कर दिया इज इक्वल टू क्यू। तो a प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -p+1 इज इक्वल टू क्यू। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, q, और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा p और 1 हो जाएगा नेगेटिव। a की वैल्यू देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया और d हमने देखिए ये कैलकुलेट कर दिया। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि rth टर्म जो है वो हमें ये वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या है, टी आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, a प्लस आर -1 इंटू डी। तो टी आर इज इक्वल टू ए हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया ये, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, q प्लस पी -1 प्लस आर -1 और d हमने कितना कैलकुलेट किया, -1, तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ -1। टी आर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी -1 और -1 से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -r और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। टी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, q प्लस पी -r। यही तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए एक क्वेश्चन में और कंसीडर कर लेता हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसीडर कर लिया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम रिपीट भी हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। उसने क्या बोला हुआ है, pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/p। तो हमें कैलकुलेट करना है p qth टर्म क्या होगा। यहाँ से क्या गिवन है, pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/q, यानी कि tp इज़ इक्वल टू कितना गिवन है, 1/q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस p -1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1/q। इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। और सेकेंड केस क्या गिवन है, टी क्यू इज़ इक्वल टू 1/p, a प्लस q -1 इज़ इक्वल टू 1/p। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड और a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस p -1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1/q और a प्लस q -1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1/p। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये साइन हमने कर दिया चेंज, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा p -1 इंटू डी माइनस q -1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। अब देखिए वापस से क्या करेंगे, d ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, p -1 माइनस q -1 इज़ इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। d इंटू p -1 माइनस q, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, इज़ इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। d इंटू p माइनस q इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्यू पी ले लेता हूँ मैं एल्सियम, तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू। देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो d इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 1/QP। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुट d इज़ इक्वल टू 1/PQ इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या गिवन है ये, तो a प्लस p -1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 1/q। तो a प्लस p -1 और d की जगह पे क्या पुट करना है, 1/pq। तो 1/pq इज़ इक्वल टू 1/q। a प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे p/pq माइनस 1/pq इज़ इक्वल टू 1/q। p से p देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 1 प्लस 1/q माइनस 1/pq
इज इक्वल टू 1/q, a माइनस 1/pq इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं और जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/q माइनस 1/q ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस 1/pq इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/pq। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल करके आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेता हूँ। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, पी क्यूएथ टर्म हमें कैलकुलेट करना है, टी पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ए देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया 1/QP, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 1/QP प्लस पी क्यू माइनस 1, और डी हमने कितना कैलकुलेट किया 1/PQ, 1/PQ, तो 1/PQ प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो PQ/PQ माइनस 1/PQ। देखिए इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाने की कोशिश की, तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।